और हमसे भी कोई अच्छा काम कभी भूल चूक में बन गया होगा, सो भगवान ने व्यासपीठ पे बिठा दिया। नहीं तो एक साधारण परिवार का आदमी, एक किसान का बेटा, जिसके घर में न वेद शास्त्रों का कोई ज्ञान था, न रामायण का कोई उच्चारण था, न ग्रंथ शास्त्रों का कोई भंडार था, न ग्रंथ शास्त्रों का कोई अध्ययन किया, 5वीं क्लास बरेटा में पास की, 6वीं क्लास में शहर में चले गए 1966 में, शहर में पढ़ाई की, शहर में पढ़ाई करके जल्दी, उस समय पुराने टाइम में ब्याह शादी जल्दी कर देते थे, 10वां भी ढंग से पास नहीं कर पाए तो ब्याह कर दिया। क्या कर दिया दादी? 10वां भी पास नहीं हो पाए ढंग से, ब्याह कर दिया। अब समझ लो, बुद्धि से लड़ गई नारी, बोले आ जाओ तो भाई ब्याह कर, तो घर में ही आ जाओ, काम करो, किसानी करो, फिर आको। अब नहीं कि तो इसके लिए थोड़ी पड़े कि हरा करके भाई। अब उसमें से देखिए, शादी में से 10वां पास, 11 पास, 12 पास, 13 पास, 14 पास, 15 पास, 16 पास करे। कितने करे? अब समझो, नौकरी भी करके आ गए। और देखिए अब उसमें हमें नहीं पता था कि दिन चक्कर आएगा, लेकिन देखिए माने आप हम क्या समझ सकते हैं भाई, आपकी सेवा का मौका और मुझे अपनी इस मातृभूमि की सेवा का मौका, अपने जन्म स्थान की सेवा का मौका, और मेरे पुरखों से क्षेत्र के पुरखों ने जो मुझ पर आशीर्वाद दिया था, उसका मौका हमें आपको संपूर्ण मिला। आप समझ महाराज, जब नौकरी लगी ऐसा लगता था हमको दुनिया की जन्नत मिल गई। खाकी वर्दी का खौफलक, 40-42 साल पुरानी बात बता, और उस समय 2 स्टार डायरेक्ट मिल जाए, क्या मिल जाए? खाकी पे 2 फूल, चौगनी ताल और बुलेट मिल जाए महाराज। बुलेट इस मार्ग से चलती थी तो धड़ धड़ करके कौन निकल गए, चांटे से पड़ते चले जाते थे और नया खून था। कैसा महाराज? बढ़िया कैप लगा के और हाफ शर्ट बर्ट में खींचे चले जा रहे। अब तो बंजर भूमि है, सूतो सही। दादी अब सूख गया सब, वो समय में गया। मैं इसलिए क्षमा करना, क्या मुझे तो पता भी नहीं था, आपको भी पता नहीं था कि हमारा आपका संगम भगवत कृपा से, बालाजी की दया से जहां होने वाला। दादी बुलेट से 300 किलोमीटर एक दिन में सफर करके आ जाता। कितना? 300 किलोमीटर। ये सीपुर ग्वालियर, और ये तो हमारे लिए ऐसे था कि बस भीड़ भाड़ तो उस समय शहर रोडों पर रहती नहीं थी, उतना ट्रैफिक भी नहीं था। सियापति रामचंद्र की। मन के शत्रु होने पर जानो कि भगवान की कृपा हुई। क्या माना? मन के शुद्ध होने पर, अगर मन शुद्ध हो जाए तो समझ लो कि भगवान की कृपा हो गई। अन्यथा मनुष्य की वृत्ति तो अहरन की, वो लोहे का टुकड़ा जिस पर रखकर लोहार लोहे पर गन मारता है, और चोरी 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 और सुई का दान करने की होती है। ऐसी वृत्ति छोड़ना चाहिए।
चोरी चाहे रुई के बराबर क्यों, सुई के बराबर छोड़ना पड़ता है। चोरी माने चोरी होती है, हम चाहे छोटी चोरी करें चाहे बड़ी। तो आज आ गई वो बात, चोरी चोरी हुई। आप चोरी को साहब, मैंने तो फूल, अगर ये फूल भी उठाए मैंने भगवान के और पूरे पुजारी नहीं देख पाए, फूल को ऐसे रख लिया, जबकि फूल की चोरी चोरी चोरी। लेकिन आपने पुजारी की नजर हटा के उठाई, ये चोरी ये चोरी। अर्थात मिट्टी पत्थर और कांचन के एक समान मान्य की दृष्टि प्राप्त करनी चाहिए। राका बाका जैसा बैराग होना चाहिए। मिट्टी और सोना एक भाव, मिट्टी और सोना एक भाव, लगने लगे ये राका बाका हमारे मतलब का नहीं है। राका बाका की दृष्टांत। एक बात और बताएं भाई, यही तो है, चोरी चाहे 10 पैसे की हो चाहे 10,000 की हो, चोरी चोरी। और भगवान के स्थान पर, देव स्थान पर, पंच स्थान पर, या आपके किसी बस्ती के स्थान पर, या खेत के स्थान पर, गली के स्थान पर, गांव के स्थान पर, राज्य के स्थान पर आपकी कोई भी की हुई चोरी आपको बहुत बड़ा पातक दे दे। राई के ये पाप धोने के लिए तो भगवान ने मुझे स्थान दे दिया, बेटा तुम्हें तो कैसे आए पाप धोना, हमारे पाप धुल जाए कैसे करके। जो हमसे कहीं कहीं थोड़ी सी असावधानी हुई है, हमारे जीवन में कुछ ऐसी भी चीजें हो गई हैं जो हमारे भजन के कीर्तन साधना से साफ हो सकता। संतों की दया, भक्तों की दया, देव दया, इससे दूर होगा। हम उसको अपने कुभाव से, अहम से, या अपनी हुकूमत से अपने पापों को नहीं धो सकते। हुकूमत से, कुभाव से, अहम से अपने पापों को साफ कर नहीं सकते। इसके लिए चाहिए सादगी, नम्रता, विनम्रता, शीतलता, समर्पण भाव, और जितना दान हो सके तो कर लो। दादी मुझे जितना मिला होगा उससे ऊपर पहुंचना, माने इतना तो मैंने नहीं, माने उसमें मैंने खींचा होगा, लेकिन उससे ज्यादा कहीं में बस सबर। और ये पाप करते तो पाप के लिए कोई करना पड़ता है, कुछ पूजा पाठ करना पड़ती है। हटो भाई, आप उससे बचना पड़ेगा। और पाप इकट्ठा करके गए, आपकी गिजाई ऊपर होगी। दूध में टाका मत मारो, दूध वालों से कह रहा हूं, नहीं तो अगले जन्म में सब पचाना पड़ेगा। हमारी माताएं बड़ी वैसी होती आई, मैंने थोड़ा सा पैसा, माताओं को पैसे का लालच ज्यादा रहता है, माताओं को पैसे की ज्यादा रहती है। उसे दूध या नहीं आया दोनों में, ये दूध में टाका छोड़ मेरे बाबा है। मन दूध जो दूधिया बेचते हैं, ये हमें आपको कहीं ना कहीं इसकी पूर्ति करना पड़ेगा। हम जो भी मिक्स करते हैं, शुद्धता में मिक्स कोई भी, चाहे मावा में हम मिक्स करें, अनाज में मिक्स करें, पानी में, दूध में, दही में मिक्स करें, ये पाप है। मिलावट पाप है। इसलिए पाप से बचना चाहिए। भाई करना किसके लिए? शुद्ध का, मन शुद्ध, धर्म कर्म साधना शुद्धता के लिए होती है, वैभवता के लिए नहीं, अहम के लिए नहीं, शुद्धता के लिए। अर्थात राका और बाका नामक पति पत्नी कहीं जा रहे थे, राका और बाका एक दृष्टांत आ गया। वो पति पत्नी कहीं जा रहे थे,
पीछे रास्ते में राका ने देखा कि एक स्वर्ण हार पड़ा हुआ। राका ने देखा कि मार्ग में एक सोने का हार पड़ा हुआ। उसने सोचा कि हार को देखकर बाका की दृष्टि मति भ्रष्ट हो जाएगी। राका ने क्या सोचा, कहीं मेरी पत्नी की दृष्टि इस पर न पड़ जाए, नहीं उड़ा के चल देगा। तो वो हार को धूल से ढकने लगा। उसे ऐसा करते देखकर बाका ने पूछा, तुम ये धूल क्यों इकट्ठी कर रहे? राका ने कहा कि वैसे तो कोई बात नहीं है, किंतु बाका ने जब सच्ची बात जानी तो उसके धूल को और धूल से क्यों ढक रहे? क्या अभी तक तुम्हारी दृष्टि से स्वर्ण और मूल धूल ये भिन्न भिन्न नहीं हुई? बोले तुम्हारी दृष्टि अभी भी सोने पे अलग है बल्लू भैया। मेरे लिए तो ये सोना भी मिट्टी, मेरे लिए तो सोना भी इस समय मिट्टी है। बोलो सच्चे दरबार। ऐसा भावना तुम्हारे मन में कैसे आ गई? राका ने कहा, तू तो मुझसे भी आगे बढ़ गई। माताओं लालच मत करना, ऐसे त्यागियों का आपका त्याग ऐसे त्यागियों का इतिहास है हमारा। मुझे जी नहीं दिया, मुझे वहां से जी नहीं मिला, मुझे जी नहीं हुआ। ये लालच है, ये लोभ है, ये पाप है। कोई प्यार से चीज दे देता है, स्वीकार कर लो, और नहीं देता है तो लोभ मत करो। तेरा बैराग तो बाका है। माने राका ने कह दिया बाकी, बोले तेरा बैराग तो बाका है, और पत्नी का नाम ही बाका पड़ गया। उस पत्नी का नाम क्या पड़ गया? हमारी माताओं को खरखरे नोट गिनने की आदत बहुत होती है, लेकिन यहां समझ लो क्या सोने का हार भी पड़ा है। नहीं, मैं आप पे लालच को नहीं लगा रहा हूं, क्षमा करना, कान पकड़ लेता हूं। लेकिन हम कुछ भी पड़ा वो मिट्टी है हमारी, ठीक है? संतों के मन में धूल और स्वर्ण एक समान होते हैं। संतों के मन में भी धूल एवं स्वर्ण एक समान है। मैं इसलिए मैंने कहा है तुम्हारे बालाजी धाम की महिमा अलग है। यहाँ पर जो आपका चढ़ाया हुआ चढ़ावा है, यह पंच क्या संत क्या, यहाँ बिल्कुल अलग है। आपका एक एक पाई, एक एक इकट्ठी भी एक अच्छे काम में लग रही। जहां कोई राजनीतिक नहीं जुड़ा, जहां कोई दरबार 2 नंबर के नहीं जुड़े हुए। आप देखो अभी इतना बड़ा वो पंडाल गिरा है, लग तो बहुत बड़ा बजट रहा था, लेकिन धीरे धीरे कुछ मेरे बल्लू भैया जैसे आ गए, ये भी सेवा में जुड़ गए, नैया पार लग गई, नैया पार लग गई। अभी हनुमान जयंती आ रही है, सभी लोग थोड़ा थोड़ा अपना विचार में और भाव में कुछ अच्छा लाओ। अभी 1 महीना बचा है। एट टाइम में कोई कहता हमारा जे पड़ा है, कोई कहता जे, अरे जिसको डालना होता, चाहे अन्न हो, चाहे तेल हो, गुड़ हो, तेल तिलहन हो, पहले डालो। अभी सही जगह पे पहुंच जाएगा, और बाद में तो कहीं भंडारे में जमा हो जाता पड़ा रहता। ठीक है, इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध है, वो आप करते ही रहते। महाराज राका ने कहा तू मुझसे भी आगे बढ़ गई। अच्छा, इस तरह के किए हुए सत्कर्मों को, पुण्य को भूल जा,
अच्छा किए हुए पुण्य को भूल जाओ। उसका बखान करने से वो पुण्य क्षीण हो जाता है, पाप को बताने से पाप, आप पाप को अगर पुण्य को रोज बताओगे तो खत्म। रोकोगे तो पाप बढ़ता चला जाएगा, और किया हुआ पुण्य आपने कहीं बता दिया तो वो भी खत्म, क्षय हो जाएगा। धन्य मेरे बाबा, पुण्य का अहंकार अच्छी बात नहीं है। ये पुण्य किया, ये भी बात। देखो आगे बात, हे मेरे बाबा, पुण्य का अहंकार ये भी अच्छी बात। मैंने जो करा दिया, मैंने वो कर दिया, मेरे हाथ से ये हो गया। अरे करने वाला कराने वाला कोई और ही बैठा है, अब मैं तो केवल श्रेय मिल रहा हूं उससे। इस अहंकार के किए बिना चित्त शुद्ध नहीं हो सकता। नहीं छूटेगा। जब तक अहंकार आदमी का नहीं जाएगा तब तक उसका चित्त शुद्ध नहीं हो सकता। अहंकार ये पाप की मूर्जल है, पाप की जड़ है। अरे किसी वस्तु को पाना अहंकार, किसी वस्तु को कह देना अहंकार, और अहंकार में रहना ये भी पाप। मन शुद्ध न हो, मन हमारा प्रसन्न ही न हो, मन में हमारे में हमेशा कुंठा हो, ये भी है। आप छोटे से छोटे के सामने भी झुक जाओ, मेरे बाबा, विनम्रता से झुक जाओ, हाथ जोड़ के झुक जाओ। पाप खत्म हो जाए। आपका जो अंदर का पाप है वो खत्म हो जाए। आपने कहीं अपनी प्रभुता को कहीं इधर उधर बांटा तो आपका सब चला जाएगा, आपसे भी बचेगा नहीं। देखिए, एक तो मित्रता आसानी से होती नहीं है, एक तो संतवृत्ति आसानी से मिलती नहीं है, एक तो संतवृत्ति भगत भगती आसानी से मिलती नहीं है, अच्छे स्थान आसानी से मिलती नहीं है, अच्छे संतों के संगम आसानी से नहीं मिलते, भगवत कृपा से मिलते हैं। लेकिन भगवत कृपा में मिल जाए तो उसे अपने सर और माथे पर चढ़ा दे। अगर कोई संत महात्मा आपसे प्रेम से सद्व्यवहार से अगर विनम्रता के साथ आपसे व्यवहारिकता करता है तो उससे अपनी प्रधानता में लो, माने उसे अपनी प्रधानता में भाग्य समझो, भाग्य से। भाग्य समझो। अगर मेरे भगत मुझसे प्रेम करते हैं तो मुझे भी अपने भक्तों के प्रति ये बात को प्रधानता में लेना चाहिए कि मेरे भगत मुझ पर कितना विश्वास और मुझ पर कितना प्रेम और कितना मुझ पर अपना अटूट विश्वास रखते हैं। आपका विश्वास मुझसे छूट न पाए और टूट न पाए। क्यों? अब हमारी भक्ति की मित्रता गहराइयों में जा चुकी है। हमारे भजन की मित्रता गहराई में पहुंच गई। अब मित्रता के बाद शत्रुता नहीं, केवल मित्रता, भक्ति की मित्रता, भजन की मित्रता, साधना की मित्रता, तप की मित्रता, तपस्या की मित्रता, कथा की मित्रता, भागवत की मित्रता, सत्संग की मित्रता, और दृष्टि में दया, कुंठा नहीं। और जिस समय महाराज समुद्र का मंथन किया था देवनाथ देवताओं ने, देवताओं में से महाराज नवरत्न निकले, और जब और जहर का जब विष का नंबर आया देवता हिल गए। महाराज अब क्या करा, इतना हलाहल जहर था, अगर मंथन की एक बूंद भी अगर इस प्रकृति पर पड़ जाती सारी सृष्टि खत्म हो जाती। इतना तीव्र गति का जहर, देवता हिल गए,
अब क्या करें, ऐसे संकट के टाइम में किसको बुलाएं? भगवान शंकर अनादि महादेव ठहरे, वो तो औगणदानी और लाल महाराज। भगवान ने राम और मां करके पूरे जहर को अपने संत पुरुष महापुरुष देव पुरुष होते हैं ना, जहर को भी पी जाते हैं, पचा जाते हैं। अगर जहर को नहीं बचा पाओगे संसार को, तो आपका जो किया हुआ सत्कर्म है वो सब व्यर्थ में चला जाएगा। अर्थात किए हुए सत्कर्मों को, पुण्यों को भूल जाओ। और पुण्य का अहंकार अच्छी बात नहीं है। इस अहंकार के किए बिना चित्त शुद्ध शक्य नहीं है। पुण्य को भूल जाओ, किंतु किए हुए पापों को सदा याद रखो। पुण्य को भूल जाओ, पुण्य करके भूल जाओ भाई। यहाँ जो हो रहा है, देखो आज तो सवेरे से घूम रहे हैं अकेले, जहाँ जो हो रहा है ये हो बाबा, तो कोई एक मनुष्य के क्रिया से नहीं हो रहा है। आप इस देव शक्ति में सभी उस माला में पिरोए हुए, आपकी सभी की दृष्टि बहुत अच्छी है, भाव बहुत अच्छा है और सत्संग भी बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन हमें इस चीज को संभाल के रखना। इसके अंदर उबलते हुए दूध में और मलाई पड़ गई हो और उसमें बढ़िया सी दूध की उबाल का और उसमें से खुशबू आ रही हो और लग रहा हो कि दूध पीने की इच्छा हो रही, और उसी टाइम पे माखी गिर जाए, मन खराब हो जाए। आपकी इस बगिया में इस समय उबाल आ रहा है, देखो जी, भक्ति का उबाल है। खटाई डालने वालों की भी कमी नहीं है। आप बच के रहिए, मेरा केवल आपसे यही तो विनती है। मैंने दुनिया में सुना है कि अपने घर में आग कोई नहीं लगाता जी। ये मेरे बाबा, होली तो बाहर खेले आओ तो चल जाती है, लेकिन बाहर भी किसी के घर में नहीं। होली खेलो तो आज होली का रंग डालो, गुलाल लगाओ, क्षण बंदना करो, अपना हृदय से हृदय मिलाओ, बाजू से बाजू मिलाओ। लेकिन होली ऐसी मत खेलो कि जबरदस्ती कहीं दरार पड़ जाए। इससे हमेशा बचना चाहिए। हे संतो महात्माओं, अपने किए हुए पाप को देखो कितनी शुद्धता से सुन रहे हैं। याद रखिए, महाभारत में वर्णित राजा ये था। आइए आती का उदाहरण दृष्टि पे, अपने किए हुए पुण्यों के बल से राजा याति शरीर सहित स्वर्ग में चला गया। पुण्य ज्यादा बढ़ गए शरीर से तो उसको स्वर्ग ले गया। अगर पुण्य ज्यादा बढ़ गए तो दोनों हाथ छोड़ के नहीं, आप देखो सुन, पूरा शरीर ढील देखिए। उन्होंने इंद्र आसन पर बैठाना चाहा। मैं इंद्र आसन पे बैठूंगा। राजा पहुंच तो गए, बोले मैं इंद्र आसन पर बैठूंगा। इंद्र भयभीत होकर बृहस्पति के पास गए। इंद्र भयभीत हो गए, बृहस्पति के पास गए, सारी परिस्थिति बताकर मार्गदर्शन मांगा। तो बृहस्पति ने इंद्र से कहा, तू याति राजा से पूछ कि उन्होंने पृथ्वी पर कौन कौन से पुण्य किए। अब बखान करेंगे तो याति राजा से पूछ, तुमने कौन कौन से पुण्य किए जिनके बल से वे इंद्र आसन पर बैठना चाहते। उनसे पूछो तो सही, उन्होंने कौन कौन से पुण्य किए जिन पुण्यों के प्रभाव से राजा याति इंद्र सिंहासन पर बैठना चाहते हैं। अपने पुण्यों का वर्णन करने से
उनके पुण्य खत्म हो जाए। महाराज किताब के दे देगा, बोले पूछ लेना। और वो जो अपने पुण्यों की व्याख्या करेंगे तो उनके पुण्य क्षय हो जाए। इंद्र ने बृहस्पति के परामर्श के अनुसार राजा याति से पूछा। याति ने अपने पुण्यों का वर्णन स्वयं करना, अतः पुण्यों का क्षय हो गया और फलतः उनका स्वर्ग में पतन हो गया। अभी आपको ऐसा कुछ लग रहा होगा, आज प्रसाद पे केला कम ले रहे, पतन होगा। हमेशा याद रखो कि अपने द्वारा किए हुए सत्कर्मों का पुण्य का स्वयं वर्ण कभी नहीं करेगा। कब पुजारी ठीक है, अपने दुख से मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये बनवा दिया। अर्थात पंडगादि वेदों का ज्ञान हो, साथ वर्ण सर्व विद्या विभूषित हो और कविता मई बाणी हो, कविता मय बाणी हो, मैं सुंदर हूं, गद्य पद्य रचना की शक्ति, किंतु चित्त है ना, किंतु चित्त कैसा, हरि चरण में लगा। आपका चित्त कहां लगा रहे, हरि के चरण। तो उन सभी का क्या अर्थ है, कुछ भी नहीं। भगवान ने प्रचेताओं को विवाह करने की आज्ञा दे दी। भगवान ने क्या किया, प्रचेताओं को शादी करने की आज्ञा दे दी है। वे अपने अपने घर को चले गए हैं, सभी का विवाह हो गया और सभी के एक एक पुत्र भी हो गए। कथा इसलिए चल रही थी कि विवाह करना कोई पाप नहीं है। बात ये चल रही थी, विवाह करना कोई पाप नहीं, लेकिन साधना जरूरी, नियम संयम जरूरी। सभी प्रचेता फिर नारायण सरोवर के किनारे आए। शादी विवाह हो गया, सभी प्रचेताओं के एक एक पुत्र हो गया। इसके पश्चात सभी प्रचेता नारायण सरोवर के निकट आए। उन्होंने नारद जी से कहा, गृहस्थ आश्रम में विलासी वातावरण में अपने सारे ज्ञान करें। गृहस्थ आश्रम में, गृहस्थ आश्रम के विलासी वातावरण में अपने सारे ज्ञान को, अपने लक्ष्य को एक भूल गए। गृहस्थ आश्रम में विषमता रखनी चाहिए। हम तो सब भूल गए, हमारा ज्ञान ही खत्म हो गया। नारद जी से अब गृहस्थ आश्रम में सारी जाति बाद क्या होगा, बड़ी विषमता आ गई भाई महाराज। महाराज जी ऐसा हो जाता है जीवन में। आप ज्ञान की ओर होते, जब आप बैचलर होते, जब आप शादीशुदा नहीं होते, उससे पहले तो आपके अंदर ध्यान, ज्ञान, मानता, समानता, समता, सभी माताओं को, माता भी अपने, जब तक शादी नहीं होती ना, माता भी और पिता भी और घर वाले भी उस अपनी संतान से बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन जैसे ही विवाह हो जाता है तो वो प्रेम दूर हो जाता है। आप देखना, विचार करिएगा, उतना प्रेम नहीं रहता है। और जो हमारे बचपन में कुछ यादें थी वो हम भूलने लगे, जिसके कारण ज्ञान विस्मृत होता है। भूल गए, अपने ज्ञान को भूल गए। मैंने शायद उस समय ये भी कहा था कि बचपन में संत निकेतन जी शादी हुई, ब्याह हुआ, शहर में चले गए। वो उस समय के वातावरण को, जब शादी ब्याह हुआ, शहर में रहे और गृहस्थ आश्रम में फंस गए,
आप समझिए। तो वो जो चीज थी उसमें रोका। ये जो काम अभी हुआ है ये काम पहले हुआ। आप समझिए जो बात आ रही है इसमें। हमने कहा था हम 7-8 साल 8-9 साल की आयु के थे जब हमें प्रत्यक्ष दर्शन हुए। लेकिन माता पिता ने पढ़ा दिया, शहर में भेज दिया पढ़ने के लिए। अब शहर में भी पहुंच गए, शादी ब्याह हो गए। तो जो हमारी बचपन की यादें थी वो हमसे छूट गई। लेकिन भगवान ने कहा कि ठीक है भाई अब फिर मौका देते हैं। तो जिन मौका अब फिर शिव जी ने और भगवान नारायण ने हमको उपदेश दिया था वो भी हम भूल चुके हैं। शिव जी ने और नारायण ने हमको जो उपदेश दिए थे वो हम भूल चुके हैं। हमें फिर से उपदेश दीजिए। मान लीजिए प्रचेता कह रहे हैं। नारद जी क्या कह रहे महाराज? हम भूल गए। प्रचेता कह रहे सारे जगत को कोई खुश नहीं कर सकता। लो